आपको अपडेट करेंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के आसपास इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है, जबकि इतलात भी सामने आ रही हैं। इमरान खान के पहुंचने के बाद जो मोबाइल फ़ोन सर्विस है उसको भी मुअत्तल किया जा सकता है। सिक्योरिटी एहलकारों में एफसी पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी शामिल है। इमरान खान की पेशी के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सख्त सिक्योरिटी के इकदाम किए गए हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तरफ इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई, जबकि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी अपनी पोजीशन संभाली हैं। सिक्योरिटी एहलकारों में एफसी पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी शामिल हैं। इसके साथ आपको बताएं, मजीद जावेद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी जावेद शहजाद, ये बताइएगा इमरान खान का काफिला इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, कितनी देर में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएगा, कारकुनान कितनी बड़ी तादाद में हैं और क्या जोशो जज्बा देख रहे हैं आप? जी, मैं दोबारा आपको बताता चलूं, इमरान खान का काफिला अभी गोला मोड़ के पास ही है, वहाँ उसका काफिला रुका हुआ है, जबकि आगे जो कारकुनान है जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद है, शदीद नाराबाजी भी कर रहे हैं और मुस्तहल भी हो रहे हैं इमरान खान के इस्तकबाल के लिए। ये इंतहाई जज्बाती भी हो चुके हैं, जबकि काफिला उनका हाल वहाँ पे रुका हुआ है और काफिला अभी उसको एंट्री की इजाजत नहीं मिली इस्लामाबाद के अंदर। जी सही, अभी दाखिले की इजाजत नहीं मिली। ये भी बताएगा जावेद शहजाद के टाइम भी बहुत कम है, 3:30 तक जो है वो जो जफर इकबाल साहब है वो उठ जाएंगे, तो कैसे मैनेज किया जाएगा तहरीक इंसाफ की जानिब से? जी बिल्कुल, ये सूरत-ए-हाल बड़ी सिचुएशन संगीन बन चुकी है। लेकिन अब इमरान खान के खिलाफ उसके पास काफिले की बहुत बड़ी तादाद है, लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा है और इस जो इस्लामाबाद चौक से पहले गोला मोड़ है वहां पे उनका ये काफिला रुका हुआ है और उस काफिले के जो साथ पीटीआई के मरकजी जो कैदीन है वो मुज़ाकरात भी कर रहे हैं पुलिस हुकाम के साथ, लेकिन उनके मुज़ाकरात जारी है। अभी तक उनका काफिला वहां से जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए रवाना नहीं हुआ, स्टिल वहां पे जाम हुआ है। जी यहाँ पर ये भी बताएगा क्या मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं इस हवाले से? जी, गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो भी पुलिस की गाड़ियां यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, वो अपना कैदियों की वैन यहाँ पे आ चुकी है और पंजाब पुलिस के दस्ते भी आ चुके हैं। अब सड़क के दोनों तरफ जो है वो ट्रैफिक को बंद करने लगे हैं, कारकुनान दोनों तरफ खड़े हो गए हैं और दरमियान में खड़े हो गए दोनों तरफ से ये जो श्रीनगर हाईवे है इसको बंद कर दिया है। जी सही, हाईवे को बंद कर दिया गया है, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। जावेद शहजाद ये भी बताएगा कि क्या मजीद कोई गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, क्योंकि कंटेनर्स जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लगाए गए हैं उसके बाहर कारकुनान पहुंच चुके हैं, बड़ी तादाद में हैं, तो क्या गिरफ्तारियां कोई अमल में लाई गई हैं दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर? मैं पहले भी बता चुका हूँ, कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और जितनी पुलिस है ना उससे 50 गुना ज्यादा कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन पुलिस की जो कैदियों की वैन है वो भी यहाँ पे मंगवा ली गई है, पंजाब पुलिस के दस्ते भी आ चुके हैं, खवातीन पुलिस भी आ गई है। लेकिन जैसे ये काफिला आएगा इमरान खान का, जब ये काफिला उस काफिले में मर्ज होगा उसके बाद जो सूरत-ए-हाल पैदा होगी उसके मुताबिक पुलिस जो है वो एक्शन लेगी। जी अच्छा जावेद शहजाद, पीटीआई की कौन सी क़यादत इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद है? लीगल टीम की जानिब से क्या कहा जा रहा है? अगर इमरान खान वक्त पर नहीं पहुंचते, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो अगला क्या लाए अमल होगा? जी पीटीआई की जो क्यादत यहाँ मौजूद थी, जो अपना मकामी और मरकजी ओहदेदारान थे, वो गोला मोड़ चौक की तरफ रवाना हो गए इमरान खान के काफिले के पास बातचीत करने के लिए। क्या वजूहत है काफिला वहां से अभी अंदर दाखिल क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे मौजूद थे अपना कासिम सूरी साहब भी मौजूद थे और उसके बाद अपना अली अवान भी मौजूद थे, बहुत सारे उनके मरकजी रहनुमा मौजूद थे, लेकिन अब वो यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ कारकुनान यहाँ नजर आ रहे हैं। ओहदेदारान सारे जो है इमरान खान के काफिले को लेने के लिए इस्लामाबाद चौक की तरफ रवा दवा है। अच्छा, रवा दवा है, कैसे मैनेज किया जाएगा जावेद शहजाद? पुलिस जराये का क्या बताना है? गिरफ्तारी के बाद अगर कारकुनान अग्रेसिव हो जाते हैं, कैसे हैंडल किया जाएगा उनको और कितनी सिक्योरिटी इस वक्त इंतजामिया के पास मौजूद है? इंतजामिया के फुल प्रूफ इंतजाम किए हुए हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस के अलावा यहाँ पे पंजाब पुलिस भी आ चुकी है, रेंजर्स भी मौजूद है और देखना सिर्फ ये है कि जिस वक्त इमरान खान आते हैं और जुडिशल कॉम्प्लेक्स से सिर्फ उनकी गाड़ी को इजाजत मिलती है और बाकी लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाता, तो इस दौरान जो है वो लाठीचार्ज भी हो सकता है और उसके बाद आगे जो सूरत-ए-हाल होगी, गिरफ्तारियां भी उस वक्त अमल में लाई जा सकती हैं जब वो अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे और पुलिस उनको रोकेगी। दफा 144 भी हम आप एंट्री नहीं दे सकते। आप हमारे साथ रहिएगा, एहसान वाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं?
बिल्कुल, इस वक्त जुडिशियल कम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी जो ये है यहाँ पर तैनात है। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, रेडर यहाँ पर तैनात है और अब पंजाब पुलिस भी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और पीटीआई के कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जुडिशियल कम्प्लेक्स के चारों अतराफ जो है वो कंटेनर लगा दिए गए हैं और किसी भी शख्स को, गैर मुतल्लका शख्स को अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं है, ना ही मीडिया कारकुनान को अंदर जाने दिया जा रहा है इस हवाले से। और सिक्योरिटी एहलकार जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर चौकस और तैयार खड़े हैं किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए। इससे पहले अगर हम देखें तो बहुत सारे पीटीआई के कारकुनान की गिरफ्तारी भी हुई, दर्जनों की। बहुत शुक्रिया हसन वाहिद। जावेद शहजाद हमारे साथ मौजूद थे।